नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। इसको जानने से पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशंस। तो यहाँ पे ऑपरेशन से क्या मुराद है? तो मैथमेटिक में हमारे पास जो ऑपरेशन होते हैं वो हमारे पास 4 होते हैं। कौन कौन से हमारे पास होते हैं? हमारे पास होता है डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस। ये 4 जो हैं हमारे कहलाते हैं ऑपरेशंस। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये है कि फ्रैक्शन वाले सवाल में जब भी हमारे पास दरमियान में, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फ्रैक्शन का सवाल है और दरमियान में हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई, दरमियान में हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लाई, तो हम क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हम क्या करते हैं, हम रिड्यूस करते हैं। सबसे पहले हम रिड्यूस करते हैं या कैंसल आउट करते हैं। तो हमने देखा कि ये वाला सॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा, हमने देखा कि यहाँ पे 4 1 4, 5 1 5, तो ये हमारा जो है 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, तो हम जो है आंसर में 1 लिख देते हैं। तो इस तरह से जब हम इसको रिड्यूस करते हैं, जब हमारे पास क्या हो, मल्टीप्लाई का साइन हो। और जब प्लस या माइनस होता है तो हम एलसीएम लेते थे। और अगर हमारे पास जो है वो डिवाइड हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास सवाल है ये वाला, यही वाला बना लेते हैं और दरम्यान में हमारे पास क्या है, डिवाइड है। तो डिवाइड वाले सवाल में हम क्या करते हैं, डिवाइड वाले सवाल में हम कर देते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, पहले वाली वैल्यू ऐसी रहती है और जो डिवाइड का साइन होता है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और डिनोमिनेटर नोमिनेटर हो जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो इस तरह से ये बन जाती है। तो ये था रेसिप्रोकल करना। जब हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन हो तो उसके ये काम होते हैं। तो अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो पिछले चैप्टर में हमने काम किए थे वही यहाँ पे होंगे काम पिछले क्वेश्चन में, यानी कि अगर कॉमन लिया जा रहे हैं तो कॉमन लेंगे, अगर मिडिल टर्म ब्रेक करनी है तो मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, एलसीएम लिया जा रहा है तो एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे देखें एलसीएम लिया जा रहा है तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम यहाँ पे कैसे लेंगे, चलिए ये देखते हैं। एक बात याद रखने वाली क्या, वो ये है कि अगर ये अकेला 1 है और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे हम क्या कंसीडर करते हैं, हम इसके नीचे कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे है 1 है। रेड पेन से इसको लिख देते हैं। तो इसके नीचे क्या है, 1 है और इसके नीचे भी क्या है, 1 है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना और अच्छा, यहाँ पे मज़ीद कोई सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और नीचे वालों को दोनों को किस में लिख लेंगे, एलसीएम की फॉर्म में लिख लेंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ डिनोमिनेटर को तो हमारे पास यही आंसर आएगा। तो 1 लिखने की अलग से हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम जो है ऐसे इसको रख लेंगे। अब ऊपर 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमने जब 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो जवाब आया x², क्योंकि जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² ही आएगा। फिर ये भी तो है, इसको भी तो हमने करना है क्योंकि दोनों एक बराबर आ जाएगी। तो ये प्लस का साइन 4y और माइनस का x², इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो आंसर था वो इसके साथ आ गया और इसका जो आंसर था वो नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पे आप देखें, अगर हम यहाँ और आगे वाला भी सॉल्व करते हैं, इसमें भी सेम ऐसा ही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। तो ये हमारे पास जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 2y माइनस का x मल्टीप्लाई होके और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2y, सिर्फ ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है इस वाले। चलें, अब हमें पता चला, हमने यहाँ पे देखा तो ये माइनस का 2x² और ये माइनस का x², ये प्लस का x² आपस में कैंसिल हो गए। तो हमने जो इनको कैंसिल कर दिया। हमारे पास ऊपर की वैल्यू में क्या बचा, हमारे पास बचा 4y² अपॉन 4y² माइनस x²। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2y और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, हमारे पास हो जाएगा 2y माइनस x। अब इसमें मज़ीद कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेंगे। तो जब हमने नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 2 8 y का क्यूब,
इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 4y का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 2y माइनस एक्स। तो यही जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब हम आगे अपने सेकंड पार्ट की तरफ। अगर यहाँ पे हम गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास जो डॉट है, तो डॉट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो चलिए चलते हैं इसको सॉल्व करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास है एक्स, यहाँ पे देखें, यहाँ पे वही हमारे पास एक लॉ लग रहा है। कौन सा लॉ? हमें पता है कि जब कोई भी चीज़ परफेक्ट स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस का साइन हो और दो टर्म्स हो, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, और दरमियान में माइनस का साइन हो और ये दोनों एक दूसरे का परफेक्ट स्क्वायर भी बन सकते हैं। तो हमारे पास क्या फार्मूला लगता है? हमारे पास जो फार्मूला लगता है वो लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो हमारे पास ये वाला फार्मूला लगता है। तो यहाँ पे जो है हम इसको यही वाला फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले हम x प्लस 3 एज इट इज़ लिख लेंगे और 3y माइनस 2x भी ऐसे ही लिख लेंगे। डॉट है तो मल्टीप्लाई का साइन हमने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा नेक्स्ट, इसको हमने जो है स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, और नीचे इनमें से क्या चीज़ कॉमन है? कॉमन ले लेंगे, जैसे हमने पहले किया था। तो y हमारे पास कॉमन है, y ले लिया। बाकी हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा x प्लस 3। तो अगर आपने गौर किया यहाँ पे, तो ये x प्लस 3 के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी x प्लस 3 था, यहाँ पे भी x प्लस 3 था, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। और इसे हम कहते हैं कि ये हमारा a है और इसे हम कहते हैं कि ये हमारा b है। तो हमारा फार्मूला लग रहा है ये वाला फिर से। तो अगर ये पूरा कैंसिल हो गया तो जब कुछ भी नहीं होता तो ऊपर 1 होता है और 3y माइनस 2x मल्टीप्लाई। इनको खोल के लिख लें, फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिख लें। तो हमारे पास a है और b है, तो हमारे पास हुआ 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है? y आ रहा है, वो एज इट इज़ आता रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट था। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 3y माइनस का 2x, यहाँ पे हमारे पास प्लस का 2x आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2x आ रहा है। तो एक बात जो है याद रखने की, वो क्या है? जब भी हमारे पास अलजबर हमें ये इख्तियार देता है कि हम किसी टर्म को चेंज करने के लिए साइन को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस का साइन जो है हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। किस तरह से लेंगे देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमने लिखा 1 3y माइनस 2x मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे हमने ये साइन माइनस का साइन यहाँ पे था तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। माइनस का साइन यहाँ पे हमने ले लिया कॉमन। मल्टीप्लाई करने के बाद 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y अपॉन y। तो ये हमारे पास हो गए माइनस का 3y और 2x का y। तो हम इसको इस फॉर्म को हम तरतीब से लिख लेते हैं, यूं करके लिख लेते हैं 2x माइनस का 3y, क्योंकि माइनस का साइन था तो जब हमने माइनस माइनस कर दिया तो ये प्लस हो गया, प्लस 2x प्लस का बन गया और ये माइनस का बन गया। तो हमारे पास इसमें मैं लाइन लगा दूँ ताकि हमें पता चले कि हमने ये काम यहाँ पे नीचे किया। चलिए, तो ये 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए। वैसे हमें इस जगह पे ये लिखना चाहिए, लेकिन क्योंकि समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिए गए, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो बाकी हमारे पास क्या बचा? बाकी हमारे पास बचा 1, हम लिखते नहीं हैं, और ये भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास बचा माइनस का
2x प्लस 3y अपॉन y, और यही जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये हमारा पार्ट 3 है, इसमें हमारे पास इस तरह से वैल्यू हो रही है x+1 x-1। अच्छा, अगर हम यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और हमारे पास 3 टर्म आ रही हैं 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, पीछे वाला काम हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हमने 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आया, 1 1 जा 1। चलिए 1 का एलसीएम लेते हैं तो 1 1 जा 1 ही आएगा। इन दो को प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास 2 आना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है, 2 हमारे पास बन रहा है। तो पहली वैल्यू हमने एज इट इज़ लिख ली, लास्ट वाली वैल्यू भी हमने एज इट इज़ लिख ली, और जहाँ पे हमारे हमें क्योंकि हमारे पास दोनों 1 के हैं तो 1 प्लस और 1 प्लस, क्योंकि 2 के साथ x था तो इसके साथ भी x आ जाएगा और इसके साथ भी x आ जाएगा। चलिए ये हमारे पास डिनोमिनेटर था। नोमिनेटर में हमारे पास x² प्लस है, तो हम इसको यूँ करके लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 का अगर हम होल स्क्वायर लगाएंगे तो 1 ही आएगा, और मल्टीप्लाई बाय x+1 और x माइनस का 1। फार्मूला यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं जो हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला हमारे पास है a² माइनस b² इज़ इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। ये हमारे पास फार्मूला जो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब इसको फार्मूले को खोलते हैं यहाँ पे आके। जब फार्मूले को हमने खोला तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू बन गई x माइनस 1 x+1, ये दो और ये दो, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन x है, और हमारे पास क्या बचा, एक x बचा और 1 बचा। दरम्यान में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 लिया, क्या बचा, x बचा और प्लस का 1 बचा। इस तरफ आते हैं तो इस तरफ हमने एज इट इज़ x+1 और x माइनस 1 लिख लिया। तो x माइनस 1 आपस में कैंसिल आउट हो गए। बाकी हमारे पास क्या बचा, अभी हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ये भी पूरी फॉर्म में नहीं आया, ये वाला पार्ट जो पूरी फॉर्म में नहीं आया, तो हम इसको आगे जाके कैंसिल आउट करेंगे। तो हमारे पास बचा x+1, इसको हम एक फॉर्म में लिख लेते हैं। ये दोनों हमारे पास सेम थे तो x+1 हो गया और x+1 यहाँ पे भी हो गया। मल्टीप्लाई, ऊपर हमारे पास क्या बचा, a की वैल्यू बची जो कि क्या थी, x+1 की। आप नीचे 1 लिखना चाहे डिनोमिनेटर में तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे x+1 और यहाँ पे भी x+1 और ऊपर भी x+1, तो x+1 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, कुछ भी नहीं बचा। हमारे पास क्या बचा, 1 बचा, तो 1 ही जो है हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था ये, और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे एंजॉय भी बहुत किया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये हमारे पास जो है पार्ट 4 आया। पार्ट 4 में हमारे पास 2 ऑपरेशन दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई भी दिया है और डिवाइड भी दिया हुआ है, तो टेंशन नहीं लेनी, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने लिख लिया 8y+3 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 12y+1 और अपॉन 4y+3। डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं और रेसिप्रोकल कर लेते हैं। 5 हमारे पास ऊपर चला जाएगा और 8y+1 हमारे पास जो है वो नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि अब जहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई हो गया, सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करने के लिए 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सबसे पहले हम जो है इन दो को करते हैं, सही है, और इन दो को भी कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो चलिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास आ गया 2y+3 अपॉन 3, क्योंकि 9 हमारा जो है वो ख़त्म हो गया। 4y+1 अपॉन y+3 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास एज इट इज़ है 8y+1
तो अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और फिर ये 2 और यहाँ पे भी 2 है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, इसे ब्लैक पेन से कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2। बाकी हमारे पास क्या बचा? अच्छा, एक और चीज़, y+3 और y+3, तो ये y+3 और y+3 आपस में कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पे y+1 और y+1, y+1 और y+1 भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो बाकी हमारे पास क्या बचा? 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 5, ये भी कैंसिल आउट, सब कुछ कैंसिल आउट। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3, और यही जो है हमारा इसका आंसर है। ये भी काफ़ी मज़ेदार सवाल था, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको जो है इसमें बेहतरी आती जाएगी और आप जो इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलते हैं अपने सेकंड लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा होगा पार्ट नंबर 5। तो ये हमारे पास जो है पार्ट 5 है। चलिए सेकंड लास्ट पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले हमें लग रहा है कि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग रहा है, तो हम इसको मेंशन कर लेते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये अलग इक्वेशन है, ये अलग है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, और ये भी 25 भी 5 का स्क्वायर बनता है और दरम्यान में माइनस का साइन है। तो चलिए इसको यूँ लिख लेते हैं, q का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? q कॉमन है, q, एक q नीचे आ गया, बाकी एक q बचा और प्लस 3 बचा। दरम्यान में कौन सा साइन, कौन सा ऑपरेशन है? डिवाइड का ऑपरेशन है, डिवाइड का ऑपरेशन हमने लिख लिया। और इसमें क्या चीज़ कॉमन है? जिस तरह इसमें कॉमन थी इसमें भी कॉमन है, q, बाकी हमारे पास q प्लस 5 बचा। चलें, यहाँ पे भी हमारे पास जो है स्क्वायर है, q का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलिए आगे सोच चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट अब देखें, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको खोल लेते हैं। तो हमारे पास आया q माइनस 5 और q प्लस 5। नीचे हमारे पास q प्लस 3, डिवाइड है, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। इसको खोल लेते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास हो गया q माइनस 3 q प्लस का 3। अच्छा, और ये हमारे पास जो है नीचे आ गई, ये हमारे पास क्या होगी? q ब्रैकेट q प्लस 5, q प्लस 5, q प्लस 5 आपस में कैंसिल आउट होगी, q प्लस 3, q प्लस 3 आपस में कैंसिल आउट होगी। हमारे पास बाकी क्या बचा? हमारे पास बचा q माइनस 5, ये इसके साथ q माइनस 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और हमारे पास यहाँ पे भी q बचा, यहाँ पे भी q बचा, बेस सेम होगी तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, q स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये था हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट। चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि होगा हमारा पार्ट नंबर 6। तो ये है हमारा लास्ट पार्ट। अच्छा, यहाँ पे हम अगर देखें, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे जब 1 है तो ये हमारे पास 3 टर्म बन रही हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे। 1 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो हमारे पास आया 5। 5 का जब हमने एलसीएम लिया तो 5 1 ज़ा 5। माइनस का 4 चाहिए तो यहाँ पे माइनस लगा दिया बड़ी वैल्यू के साथ, और छोटी वैल्यू के साथ हमने प्लस लगा दिया, क्योंकि माइनस का 5 हो रही है। अब जेड स्क्वायर हमने एज इट इज़ लिख दिया, और माइनस का 5 भी हमने एज इट इज़ लिख दिया। हमारे पास क्या बचा? माइनस का 5, 4 के साथ जेड है तो जेड लगा दिया, और प्लस का 1, 4 के साथ जेड है तो हमने यहाँ पे भी जेड लगा दिया। चलिए, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे कुछ भी नहीं है तो हमें पता है कि 1 होता है यहाँ पे। और ये तो हो गया डिनोमिनेटर। नोमिनेटर में हमारे पास हो गया क्या? 4 डिवाइड 2, और
इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें हमारे पास जो है 4 कॉमन है, तो हमने 4 ले लिया। इसके बाद क्या बचा, z² बचा और माइनस का 1, क्योंकि 4 का टेबल अगर हम 1 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास 4 आता है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे हमारे पास कोई चीज़ कैंसिल आउट हो रही है क्या, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। अब आगे सॉल्व करते हैं। नोमिनेटर में आ गया हमारे पास 4, ये हमारे पास एक है वैल्यू है, ये हमारे पास एक अलग वैल्यू है। तो दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में z है, एक z बाहर आ गया, एक z अंदर चला गया माइनस के साथ 5, प्लस इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 1 कॉमन है, बाकी क्या बचा, z बचा और माइनस का 5 बचा। रेसिप्रोकल कर लें, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो ऊपर तो 1 था, नीचे हम 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, तो हमने ये लिख दिया 2, z का स्क्वायर अलग लिख लें और -1 का अलग लिख लें, लिखें या ना लिखें 1 के ऊपर स्क्वायर डालें। अब देखते हैं यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है जो कैंसिल आउट हो रही है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कैंसिल आउट हो रही है, तो हम इसको अब फॉर्मूले को खोलते हैं। तो हमारे पास हो गया 4 न्यूमिनेटर में, और इन दोनों को एक बार लिख लेते हैं, z - 5 z + 1 मल्टीप्लाई 2, फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला आपको पता है, a² - b² = a - b और a + b, ये हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने इसको एक्सटेंड कर लिया, हमारे पास हो गया z - 1 z प्लस का 1 z+1 आपस में कैंसिल आउट हो गए और कुछ नहीं हो रहा, तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 ज़ा 8, नीचे कुछ भी नहीं है इसके, तो 1 है, तो हमारे पास ये हो गया 8 z - 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा हुआ है, सिर्फ ये बचा हुआ है 2 - 5, यही जो है हमारा इसका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ तक जो है हमारी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।